Hello everyone, welcome to our YouTube channel Let's Compete Under Guidance। जैसे कि थंबनेल से दिखाई दे रहा है, आज हम HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हरियाणा ऑल एग्ज़ाम सोल पेपर्स यानी कि PYQ करने जा रहे हैं। और आज हम हरियाणा जीके की PYQ सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप यू लाइक। सबसे पहले 2015 का एग्ज़ाम करेंगे हम, पटवारी का एग्ज़ाम है और इसमें हरियाणा जीके यहाँ से स्टार्ट हो रही है 41 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन है आनंद, करनाल, लुधियाना एंड हिसार। तो कौन सा रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में। इसके साथ हम इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी साथ के साथ करते रहेंगे। जिस भी क्वेश्चन की हमें लगेगी कि ये इम्पोर्टेंट है वो साथ के साथ हम करते रहेंगे। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान सबसे पहले कहाँ पर था। ये 1923 में 1923 में बेंगलोर में था और उसके बाद ये 1955 में इसको करनाल में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। वैसे तो इंडिया जीके का क्वेश्चन है बट बीच में दे रखा है, इसको भी हम कर लेते हैं। इसके ऑप्शन गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर या नर्मदा नदी पर। तो इसका आंसर रहेगा कृष्णा नदी पर। क्या रहेगा इसका आंसर? कृष्णा नदी पर। इसको हम एज ए ट्रिक भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि नागार्जुन के अंदर अर्जुन है और अर्जुन और कृष्ण का आप सभी को पता है गीता के उपदेश से रिलेटेड है। तो नागार्जुन सागर बांध, इसको एज ए ट्रिक याद करना, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला कौन सा जिला है? भिवानी, पंचकुला, गुरुग्राम या फरीदाबाद। तो कौन सा रहेगा? ये रहेगा गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? रबर, टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर या उपयुक्त सभी। तो फरीदाबाद में ये तीनों ही फैक्ट्रियां हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, उपयुक्त सभी। ये PYQ है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे HSSC हो, SSC हो, UPSC हो, सभी के लिए PYQ इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये हरियाणा जीके है, तो हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स में तो इनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? मुर्रा, तुर्रा, चस्पा या पूसा। तो हरियाणा वाले को तो मोस्ट ऑफ को पता ही होगा कि कौन सी भैंस है, मुर्रा। इसका आंसर रहेगा मुर्रा। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती। तो कौन सा रहेगा इसका आंसर? कुश्ती। जल्दी जल्दी करेंगे हम क्वेश्चंस को, ज़्यादा टाइम न लेते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा, हरियाणा संदेश, कायाकल्प या पाँच जन। तो हरियाणा साहित्य अकादमी की कौन सी रहेगी पत्रिका मुख्य? ये रहेगी हरिगंधा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है ये। तो हरिगंधा रहेगा इससे रिलेटेड। और ये क्या है? हिंदी की मासिक पत्रिका है। और हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी हमें पता होना चाहिए कौन होते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे पहले मनोहर लाल खट्टर थे, अभी कौन है? नायब सिंह सैनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ? गुरुग्राम में, कैथल में, करनाल में या पानीपत में। तो कहाँ पर हुआ था कल्पना चावला का जन्म? ये हुआ था करनाल में। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, करनाल। करनाल में कल्पना चावला के नाम से मेडिकल कॉलेज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रावड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? त्रावड़ी को तराइन भी कहा जाता है। और कहाँ पर है ये तराइन? ये है
करनाल के अंदर है। इसमें किसकी विजय हुई थी पहली लड़ाई में पूछा गया है। ऑप्शन 1 बलबल, हेमचंद्र, पृथ्वीराज चौहान और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर देखते हैं हम सबसे पहले तो क्या रहेगा, पृथ्वीराज चौहान। क्या रहेगा इसका आंसर, पृथ्वीराज चौहान। अब हमें साथ साथ में ये पता होना चाहिए कि त्रावड़ी की 2 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली कब हुई थी, 1191 में, और दूसरी कब हुई थी, 1192 में। दोनों का हमें पता होना चाहिए। ये दोनों लड़ाइयाँ हुई थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहली लड़ाई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरी लड़ाई में कौन जीते थे, मोहम्मद गोरी जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। नारनौल रेवाड़ी में, रोहतक जींद में, कैथल कुरुक्षेत्र में या हिसार सिरसा में। तो कहाँ पर किया था ये, नारनौल रेवाड़ी में। रेवाड़ी में राव तुलाराम स्टेडियम भी है, ये भी आप कर सकते हो। बुजनी आभूषण धारण किया जाता है माथे पर, नाक में, गले में, कानों में। बहुत सारों ने हरियाणा में देखा भी होगा, बड़े जो हमारे बुजुर्ग थे, दादी माँ, वो पहनती थी। तो कौन सा रहेगा इसका ऑप्शन, ये बुजनी रहेगा, कानों में। इसका आंसर रहेगा कानों में। ऐसे गोल गोल बड़ी बड़ी होती है ये बुजनियाँ, ये सोने या चांदी दोनों से बनी होती है। सोना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है, झीलों के लिए, गर्म पानी के लिए, या बाग बगीचों के लिए, या आधुनिक भवनों के लिए। तो कौन से के लिए रहेगा ये, सोना नगर रहेगा गर्म पानी के कुंड के लिए। ये किसका आंसर रहेगा इसका, गर्म पानी के कुंड के लिए। माना जाता है कि जैसे सोना नगर है, अगर हम इस कुंड में नहा लेते हैं तो हमारी स्किन जो एलर्जी जो भी है रिलेटेड वो सभी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण भट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे। तो बाण भट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे। ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, अनंगपाल या हेमचंद्र। किसके रहेंगे, आंसर क्या रहेगा, हर्षवर्धन के। तो क्या आंसर रहेगा इसका, हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और हर्षवर्धन का हमें पता होना चाहिए इन्होंने कब से कब तक शासन किया था, 606 से लेके 647 तक। और अभी 2025 की ही CET में लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ था हर्षवर्धन से रिलेटेड। तो इनकी पहले राजधानी कहाँ पर थी और अभी कहाँ पर है, ये भी हमें पता होना चाहिए। पहले ये इनकी राजधानी थानेश्वर थी और अभी कौन सी है, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, गुरुग्राम में, हिसार में, रोहतक में या करनाल में। तो कहाँ पर हुआ इसका जन्म, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या रहेगा, हिसार रहेगा। ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन अभी जैसे चेंज होके इसकी जगह फतेहाबाद भी आ सकता है ऑप्शन में। अगर हिसार और फतेहाबाद दोनों हो तो फतेहाबाद इसका आंसर रहेगा। फतेहाबाद में कौन सा रहेगा इसका, पीली मंदोरी गांव में, जो पहले हिसार में था लेकिन अब कहाँ है, फतेहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में, हिसार, कैथल, सिरसा, पलवल। तो कहाँ रहेगा, कहाँ है इसका आंसर रहेगा कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है। तो हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, धनिक लाल मंडल, बाबू परमानंद, BN चक्रवर्ती या जय सुखलाल। तो
इसका आंसर रहेगा BN चक्रवर्ती। क्या रहेगा? BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती मतलब बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, और ये सबसे लंबे टाइम तक राज्यपाल रहे थे। ये कब से कब तक रहे थे? 1967 से लेके 1976 तक रहे थे ये। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेकंड राज्यपाल थे। हमें हरियाणा कौन से थे? सेकंड राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थापित है? सोनीपत में, अंबाला में, रोहतक में या पानीपत में? तो इसका आंसर रहेगा रोहतक। जो इम्पोर्टेंट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो हम साथ के साथ देते रहेंगे, जहाँ हमें नहीं लगेगा उनको हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम या फरीदाबाद? तो कहाँ पहुंची थी? गुरुग्राम में। आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, गुरुग्राम। पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय श्री प्राप्त की, कौन थी वो? संतोष यादव, सुनीता शर्मा, मलेश्वरी या ममता खर्क? तो कौन थी वो? संतोष यादव। सॉरी। क्या आंसर रहेगा इसका? संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? किसको कहा जाता है नवग्रह कुंडों के कारण? कैथल को। इसका आंसर रहेगा कैथल। और छोटी काशी भिवानी को भी कहा जाता है, उसको कहा जाता है ज़्यादा मंदिर होने के कारण। ठीक है, इसको नवग्रह कुंडों के कारण कहा जाता है। सिंही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? संत हरिदास, संत तुलसीदास, संत रविदास या संत सूरदास? तो सिंही किसकी है? संत सूरदास की। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? सिरसा, पेवा, रोहतक या अग्रोहा? तो महाराजा अग्रसेन का संबंध कहाँ से है? अग्रोहा से। यहाँ अग्रोहा मंदिर भी है इसमें, और यहाँ पर हमें संगीत के 7 स्वर भी मिले थे, प्रिय देवता मूर्ति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? ये देखो, दिखने में लग रहा है कि कितना इजी क्वेश्चन है, बट ये बार बार रिपीट होता रहता है, तो हमें इसको भी ध्यान से करना है। तो पूर्ण राज्य का दर्जा हरियाणा को कब मिला था? 1 नवंबर 1966 को, 30 जनवरी 1970 को, 20 जून 1965 को या 2 अक्टूबर 1968 को? तो ये कब मिला था हमें? 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? रोहतक में, सोनीपत में, करनाल में या उपरोक्त सभी में? तो हमें पता होना चाहिए कि पश्चिमी यमुना नहर हमारे कौन कौन से ज़िले में सिंचाई करती है। टोटल हमें सभी का पता होना चाहिए वैसे तो कहाँ कहाँ पर करती है ये? अंबाला में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, जींद में, सोनीपत, रोहतक, हिसार व सिरसा, भिवानी सभी में। दोबारा से बता रही हूँ मैं, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, सोनीपत, रोहतक, हिसार व सिरसा और भिवानी, इन सभी में। तो रोहतक, सोनीपत, करनाल ये तीनों ऑप्शन में है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, गुरुग्राम? तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्या रहेगा इसका आंसर? महेंद्रगढ़। बाबा रामदेव के गुरु कौन है? ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। आचार्य राजेंद्र, स्वामी विवेकानंद, आचार्य बालकृष्ण या आचार्य बलदेव? तो इसका आंसर रहेगा आचार्य बलदेव। सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? सिंधारा हरियाणा में इसको
कोथली भी बोला जाता है और सिंधारा भी बोला जाता है। ये फेमस फेस्टिवल है अपने हरियाणा का। तो कहाँ है, लास्ट ईयर जींद में हमारे नायब सिंह सैनी ने भी जींद से शुरुआत की थी इसकी तीज के मौके पर सिंधारा देकर। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या रहेगा? दीपावली, होली, मकर संक्रांति, तीज में इसका आंसर रहेगा तीज पर ये सिंधारा दिया जाता है। अब सेकंड पेपर है ये। इससे क्वेश्चन है 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1526 में पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है? पानीपत, कुरुक्षेत्र, तावड़ू या जींद। तो आंसर रहेगा इसका पानीपत। अब हमें ये पता होना चाहिए साथ के साथ कि यहाँ पर 3 लड़ाइयाँ हुई थी पानीपत की। पहली हुई थी ये 1526 में, सेकंड 1556 में और थर्ड हुई थी 1761 में। तीनों लड़ाइयों का हमें पता होना चाहिए किस किस के बीच में हुई है और कौन कहाँ पर जीता है। ये सभी इसका आंसर रहेगा पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था? देखो ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी किया था हमने। तो क्या रहेगा? 1 नवंबर 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तिलियार कहाँ पर है? ये है हमारे, ऑप्शन क्या है? जींद, महेंद्रगढ़, रोहतक, कैथल। तो कहाँ पर रहेगा ये? रोहतक इसका आंसर रहेगा। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? श्री सत्यपाल, श्री धर्मवीर, श्री देवीलाल या श्री बंसीलाल। तो कौन है पहले राज्यपाल? ये है ऑप्शन सेकंड, श्री धर्मवीर। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। सेकंड राज्यपाल कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और फर्स्ट कौन है? श्री धर्मवीर। और अभी लेटेस्ट में 19th नंबर के, कौन से नंबर के, जो कि बहुत ज़रूरी है अभी सीईटी मेंस एग्ज़ाम्स के लिए, हमें पता होना चाहिए। 19th नंबर के राज्यपाल बने हैं, कौन बने हैं? वो बने हैं असीम कुमार घोष। कौन बने हैं? असीम कुमार घोष। 21 जुलाई 2025 को शपथ लिए उन्होंने। और हमें साथ के साथ ये भी पता होना चाहिए कि जैसे राज्यपाल जो भी नियुक्त किया जाता है तो उसको शपथ कौन दिलाता है? उसको शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश भी अभी लेटेस्ट में बने हैं, वो कौन है? सील नागू। सील नागू ने अभी अभी असीम कुमार घोष को शपथ दिलाई थी। और हमारे 19th नंबर के अभी राज्यपाल रहेंगे असीम कुमार घोष। और एक हमें साथ के साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो भी राज्यपाल बनता है वो हमेशा अदर स्टेट का ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर है? उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी। कहाँ पर है ये? आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन सेकंड, उत्तर पूर्वी। ये हो चुके हैं दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? ऑप्शन क्या है? 4, 5, 6, 8। कितने मंडलों में बांटा गया है? इसका आंसर रहेगा 6 मंडल। टोटल मंडल कितने हैं हरियाणा में? 6। और ये 6 मंडल्स कौन कौन से हैं ये भी पता होना चाहिए हमें। कौन कौन है? गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद। इसकी ट्रिक है एक, GHARKF, घर KF, यानी कि जी से गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, करनाल व फरीदाबाद, ये तीनों रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है?
तो इसमें जैसे जो ऑप्शन दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग फरीदाबाद व हिसार, रेवाड़ी व महेंद्रगढ़, सिरसा व जींद या भिवानी व यमुनानगर। तो इसका आंसर रहेगा फरीदाबाद व हिसार। लेकिन अभी हिसार की जगह ये चेंज हो गया है, अभी ऑप्शन में आएगा आपके कुरुक्षेत्र। तो अभी हाल ही में विशेष पर्यावरण न्यायालय कौन से है? फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? चूना, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक। तो रोहतक में कौन सा पाया जाता है? इसका आंसर रहेगा चूना। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी, ये देखो 2016 का है ये एग्जाम जो चल रहा है, इसमें पूछा गया हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी जुत्सी किस खेल से है? ये है गीता जुत्सी। तो ये किस खेल से रिलेटेड है? ये है एथलेटिक्स यानी कि रेस से है, दौड़ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकी राम शर्मा ने भिवानी से कौन सा साप्ताहिक पत्र हिंदी में प्रकाशित किया था? कौन सा किया था? ये किया था, ऑप्शन कौन कौन से है? संवाहक, संदेश, निवारण, वाणी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? फरीदाबाद जिले में, जींद जिले में, रोहतक जिले में, झज्जर जिले में। तो आंसर क्या रहेगा इसका? जींद जिले में। कहाँ पर है भूतेश्वर मंदिर? जींद जिले के अंदर। जो भी जींद के अंदर गया उसने रानी तालाब या रानी घाट सुना होगा, उसके अंदर जो मंदिर बना हुआ है वही हमारा ये भूतेश्वर मंदिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में, रोहतक में, पानीपत में या फरीदाबाद में? तो श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर है? ये है अपना कुरुक्षेत्र में रहेगा आंसर इसका। ये थर्ड एग्ज़ाम आ चुका है, इसके क्वेश्चन करेंगे हमें अभी। सभी PYQ ही हम कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ये युद्ध था, अभी देखो लास्ट एग्जाम में भी था, ये पानीपत की लड़ाई थी। मैंने बताया था 3 लड़ाई हुई थी पानीपत में, 3 युद्ध हुए थे। पहला 1526 में, सेकंड 1556 में और थर्ड 1761 में। तो और मैंने कहा था किस किस के बीच में हुआ, ये भी हमें बताना चाहिए। अब यही क्वेश्चन पूछा गया, मराठा और अहमद शाह कौन सा हुआ था? तो ये हुआ था, इसका आंसर रहेगा पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था इनके बीच में, 1761 में हुआ था, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती? कहाँ पर होती है? सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़। तो कहाँ पर होती है? ये होती है अपने महेंद्रगढ़ में सरसों की खेती ज़्यादा होती है। जहाँ जौन सा इलाका पानी कम है, जैसे सिरसा हुआ, भिवानी हुआ, उस साइड क्या होती है? सरसों की फसल ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानौड़ का किला किस नगर में है? तो कानौड़ का कहाँ पर है? ये इसका आंसर रहेगा महेंद्रगढ़, ऑप्शन 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अभी पीछे वाले एग्जाम में आया हुआ था, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला गुरुग्राम था और सबसे कम साक्षरता वाला कौन है? मेवात। यहाँ पर लोग कम पढ़े लिखे हैं तो कम साक्षरता वाला। अब ये पूछ ले पुरुष ज़्यादा साक्षर या कम साक्षर, तो वो भी इन्हीं से रिलेट हो जाएगा। जैसे कम साक्षर मेल मेवात में हो जाएंगे और कम साक्षर जैसे वो फीमेल, वो भी मेवात में ही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने ज़िले थे? तो कहाँ कितने ज़िले थे? 7, 10, 9, 8। तो आंसर रहेगा ऑप्शन 1, 7 ज़िले थे जब हरियाणा बना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला था? तो किसको मिला था 2008 में मुक्केबाजी में? पहले तो 2008 के कहाँ हुए थे? बीजिंग में। पिंकी जांगड़ा, गगन नारंग, दिनेश कुमार, विजेंद्र सिंह। किसको मिला था? ये मिला था हमारे विजेंद्र सिंह को। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन शेर शाह सूरी, शाहजहां, अकबर या पृथ्वीराज चौहान। तो आंसर क्या रहेगा?
शेर शाह सूरी इसका आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, मोरनी की पहाड़ी किस जिले में है? पंचकूला, अम्बाला, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद। तो मोरनी की पहाड़ी कहाँ पर है? पंचकूला में। और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन है मोरनी में? ये है करोह की चोटी है, ठीक है, मोरनी के अंदर पड़ती है ये। आजकल इसको टूरिज्म के लिए भी डेवलप किया जा रहा है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? तो हरियाणा का दिल यानी हरियाणा का हृदय किस नगर को कहा जाता है? जींद, रोहतक, सोनीपत, करनाल। तो कौन सा रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन फर्स्ट, जींद इसका आंसर रहेगा। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? सूचना एवं लोक संपर्क, कृषि से, साहित्य अकादमी से या उद्योग से? जैसे ही संवाद से हमें पता चल रहा है, संवाद का मतलब कम्युनिकेशन, बात, तो ये कहाँ होगी? इसका आंसर रहेगा सूचना एवं लोक संपर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? चूना पत्थर, कैल्साइट, तांबा या उपरोक्त सभी? मोस्ट ऑफ खनिज है वो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? उपरोक्त सभी। वैसे तो हमें कई है, जैसे कि चूना था रोहतक में, ये पता होना चाहिए। कलियाना में जैसे हिल्ला पत्थर, ये कुछ पता होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो ना भी कई बार हमें ध्यान ना हो तो मोस्ट ऑफ महेंद्रगढ़ में ज़रूर मिलते हैं, अगर महेंद्रगढ़ ऑप्शन में हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? आरक्षित नहीं पूछा इसने, आरक्षित नहीं है पूछा। आजकल नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो पटौदी, झज्जर, बावल, नारनौल। तो आंसर क्या रहेगा इसमें? जो झज्जर है वो आरक्षित नहीं है। पटौदी गुरुग्राम में, नारनौल महेंद्रगढ़ में, ये सब क्या है? आरक्षित सीट है ये। नेक्स्ट, बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर विख्यात है? तो कौन सा है? अंबाला, पानीपत, करनाल, यमुनानगर। तो आंसर रहेगा इसका पानीपत। पानीपत क्या है? बुनकरों का शहर। यहाँ पर दरी, चादर ये वगैरह, चादरें वगैरह बहुत बनाई जाती है, यहाँ बुनाई का काम बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार नगर की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, मोहम्मद तुगलक ने या फिरोज तुगलक ने? किसने की थी? ये की थी, और आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, फिरोज तुगलक। और कब की थी ये भी पूछा जाता है कई बार, 1354 में, 1354 में। और फिरोज शाह तुगलक ने ही फतेहाबाद की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? करनाल से, जींद से, पंचकूला से या यमुनानगर से? तो कहाँ से रहा है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, यमुनानगर से। निम्न में से हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं है, कौन नहीं है ये पूछा है। तो भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्ता या जीडी तापसे? तो भगवत दयाल शर्मा भी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, वीरेंद्र सिंह भी रहे और बनारसी दास गुप्ता भी रहे हैं। तो जीडी तापसे है आंसर, ऑप्शन 4 ये नहीं रहे हैं। नेक्स्ट, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? भिंडावास एक सुंदर झील के लिए फेमस है काफ़ी। कहाँ पर रहेगी ये? झज्जर, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट, झज्जर में है भिंडावास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो फरीदाबाद में कौन सी है? सरस्वती, साहिबी, यमुना, मारकंडा। तो आंसर रहेगा यमुना, फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी है, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर रहेगा। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, गुरुग्राम। तो कहाँ पर हुआ था पहला? ये हुआ था रोहतक में। आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा रोहतक में, ठीक है।
कब हुआ था ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। ये हुआ था 8 मई एंड 1976 को ये बना था पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में। नेक्स्ट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफेलोज यानी CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफेलोज कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये? रोहतक में, करनाल में, हिसार में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर रहेगा ये कहाँ पर? अपना हिसार में। नेक्स्ट, गुरुद्वारा नीम साहिब निम्न में से किस जिले में है? पानीपत, कैथल, रोहतक, इनमें से कोई नहीं। आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, कैथल में। ज़्यादा टाइम न लेते हुए कुछ क्वेश्चनों को हम जल्दी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट, पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के समीप है? तो किस नगर के समीप है ये? जींद, कुरुक्षेत्र, पेवा, कैथल। तो पांडु पिंडारा रहेगा हमारे जींद के पास। अमावस के दिन मोस्टली माना जाता है, सोमवार की अमावस के दिन लोग यहाँ पर पिंड दान करने अपने पितरों की पूजा के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो पलवल को कब मिला था? ये मिला था 2008 में। ये नेक्स्ट पेपर आ चुका है, उसके क्वेश्चन है, ये देखो ऑप्शन। इसमें पूछा गया है क्या है? कनवा सुमेलित करना है मैंने, यानी मैचअप करना है, बताना है कौन किससे रिलेटेड रहेगा। कनवा का मेला, भक्त पूर्णमल का मेला, सच्चा सौदा मेला, छड़ी मेला, तो ये कहाँ पर लगते हैं ये सभी मेले? तो कनवा का मेला कहाँ पर है? फरीदाबाद में। और भक्त पूर्णमल का मेला ये रहेगा गुरुग्राम में। सच्चा सौदा मेला ये जींद में। एक सच्चा सौदा होता है यानी डेरा सच्चा सौदा, वो सिरसा में, और सच्चा सौदा मेला ये है जींद में। छड़ी मेला कहाँ रहेगा? करनाल में। तो यहाँ पर आंसर में ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ऑप्शन फर्स्ट है 1 2 3 4, ये देखना हमें ABCD के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट ही ऑप्शन, इसका आंसर रहेगा। जो भी सामने दे रखे हैं यही इनके आंसर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा सरकार की खेल नीति 2015 के अकॉर्डिंग पूछी गई है। ये के अनुसार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को अब दी जाने वाली राशि, यानी कि गोल्ड मेडल के लिए पूछी गई है, कितनी प्राइज मनी दी जाती थी 2015 में। तो हम अभी की रिलेटेड पूछेंगे, तो अभी भी कितनी दी जाती है? उस टाइम पे 1.5 करोड़ रुपए दिए जाते थे, अभी भी 1.5 है। तो गोल्ड के लिए हम इनको एक बार कर लेते हैं। गोल्ड के लिए क्या है? 1.5 करोड़। और सिल्वर मेडल में कितनी है? 75 लाख, ठीक है। और ब्रॉन्ज मेडल के लिए कितनी है? ये है 50 लाख। तो इनका पता होना चाहिए। गोल्ड मेडल 1.5 करोड़, ठीक है, और सिल्वर मेडल 75 लाख एंड ब्रॉन्ज मेडल 50 लाख। और जो पार्ट फोर्थ है, यानी कि जो फोर्थ है, हमें ये पता होना चाहिए, अगर कोई फोर्थ पोजीशन पे आता है तो उसको भी 15 लाख दिए जाते हैं, उसको भी 15 लाख दिए जाते हैं। और जो पार्टिसिपेटेड है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और मेडल लाए, तो उनको भी खेलने के लिए फैसिलिटी के लिए 7.5 लाख यानी 7.5 लाख रुपए उनको भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, ये 2015 का है एग्ज़ाम, तो उसके अकॉर्डिंग पूछा है कि ये 29 सूरजकुंड मेला था, लेकिन इसको छोड़ते हुए हम अभी का करेंगे 2015 में। अभी हम करेंगे 2025 का करेंगे। कौन सा मेला था ये? सूरजकुंड का अभी लगा था जो 38 यानी कि 38वां मेला था, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ठीक है। कहाँ पर लगता है ये? फरीदाबाद में। और ये कब से कब तक लगा था? अभी 2025 में ये लगा था आपका 7 फरवरी से लेकर ये 23 फरवरी तक लगा था। ये पूछ लिए जाते हैं काफ़ी बार। और इसमें मेन इम्पोर्टेंट रहेगा थीम स्टेट पूछ लिया जाता है। थीम स्टेट क्या रहेगा इसका? थीम स्टेट रहेगा उड़ीसा,
और मध्य प्रदेश यानी एमपी। ठीक है, ये दोनों ही इसके थीम स्टेट रहेंगे। अभी लेटेस्ट के कर लिया हमने उस क्वेश्चन को छोड़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था। देखो मैंने अभी पीछे बताया था ये लास्ट एग्जाम्स में, जो हर्षवर्धन का बताया था मैंने। तो ऑप्शन में क्या इसका आंसर रहेगा, हर्षवर्धन। और पहले ही थानेश्वर थी और बाद में इसकी राजधानी कन्नौज पे इसने शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है। 2011 के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी टाइम्स डाटा जो पूछ लिया जाता है, तो हमें 2011 के सभी डाटा को ध्यान से देखना है। तो ये कहाँ पर है, ये रहेगा आपका फरीदाबाद में। फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा महिला जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। भिवानी, रेवाड़ी, जींद, झज्जर। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा इसका आंसर, भिवानी। लेकिन 2016 में आपको पता है भिवानी में से एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, चरखी दादरी। उसके बाद भिवानी अब सबसे बड़ा जिला नहीं है। तो अब कौन सा है सबसे बड़ा जिला, अब है सिरसा। अब है सिरसा है। ठीक है, अगर ऑप्शन में हो तो, अगर ऑप्शन में ना हो तो ये भिवानी रहेगी। नेक्स्ट, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले में गिरफ्तार किया गया था। किस जिले में किया गया था, हिसार, सोनीपत, रोहतक, पानीपत। तो कहाँ रहेगा इसका आंसर, ये रहेगा हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कहलाता है करोह चोटी, गरोह चोटी, तोसा चोटी या ग्रेशर चोटी। तो अभी मैंने बताया था, पीछे पूछा था पंचकुला में कौन सी पहाड़ी है, तो मोरनी पहाड़ी। और मैंने बताया था मोरनी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करोह चोटी है ये। हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम पूछ लिया जाता है कब कब लगा था। तो इसमें ऑप्शन में क्या है, नवंबर 1967 को, अप्रैल 1977 को, दिसंबर 1989 को और 1991 को। इन्होंने पहला पूछा है, तो फर्स्ट टाइम कौन सा था, ऑप्शन फर्स्ट रहेगा इसका आंसर 1967 को। अब हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल आज तक 3 टाइम्स राष्ट्रपति शासन लगा है, और वो कब कब लगा है वो पता होना चाहिए। तो पहला कब लगा था 1967 में, सेकंड 1977 में और थर्ड 1991 में। ये तीनों का हमें पता होना चाहिए कब कब लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सभी काव्य से संबंधित है, यानी कि पोइट्री से रिलेटेड है, सिवाय मतलब एक को छोड़ के हमें जो पोइट्री से रिलेटेड नहीं है वो बताना है। कौन, सुरेंद्र शर्मा, राजा राम शास्त्री, ये कुछ 2 ऑप्शन है नेक्स्ट पेज पे है, तुलसीदास शर्मा के या अल्हड़ बीकानेरी के। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा राजा राम शास्त्री, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूह किस जिले में आता है। तो नूह किस जिले में आता है, कहाँ पर रहेगा, ऑप्शन क्या है, फरीदाबाद, मेवात, गुरुग्राम, रेवाड़ी। तो ऑप्शन सेकंड रहेगा मेवात इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की थी। तो देखो योजना कोई भी हो वो सभी इम्पोर्टेंट है, पीछे की भी पूछ ली जाती है कई बार, कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी लेटेस्ट ही पूछी जाएगी। तो इसके ऑप्शन क्या है, थारी पेंशन, थारे पास, आपकी बेटी हमारी बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बायोमास परियोजना। तो आंसर क्या रहेगा, ये थारी पेंशन थारे पास इसका रहेगा। ये कब की थी, 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में, उस टाइम पे खट्टर जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित है। तो कौन है, बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, सर छोटू राम या ओम प्रकाश चौटाला। तो इसका आंसर रहेगा सर छोटू राम। कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई, यानी कब हुई थी ये पूछा था, कल्पना चावला की डेथ कब हुई, 1 जनवरी 2000
2003 को, 5 फरवरी 2003 को, 3 फरवरी 2003 को या 1 फरवरी 2003 को। इसको आप एज ए ट्रिक भी रिलेट कर सकते हो। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4। जैसे इसको याद कर लो आप, 1 2 3। 1 2 मतलब 1 डेट है, 2 मतलब फरवरी का महीना है, और 3 मतलब 2003 ये ईयर है। मैंने तो ऐसे ही कर रखा है इसको, आप भी देख लेना। नेक्स्ट है वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो कौन सा किया था साइना नेहवाल ने? गोल्ड मेडल यानी सिल्वर, या ब्रोंज यानी स्वर्ण, रजत, कांस्य? तो इनका था कांस्य पदक यानी ब्रोंज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? देखो दोबारा से आ गया है ये, कैथल, हिसार, फरीदाबाद, सिरसा। तो कौन सा रहेगा ये? इसमें हिसार। अगर फतेहाबाद आ जाए तो इन्होंने फतेहाबाद की भी की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? कब की थी ये? 1953 में, 1955 में, 1956 में, 1957 में? तो 1955 इसका आंसर रहेगा। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा का प्राधान्य है? कछारी मृदा, मरुस्थलीय मृदा, रेतीली दोमटी मृदा, दोमटी मृदा? तो कौन सा रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा कछारी मृदा। ऑप्शन 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य, संगीत, थिएटर, सिनेमा? तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 4 सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ है, तो किससे हुआ है? चंडी नदी से, चंडीदास के किले से, चंडी पर्वत से, या चंडी मंदिर से? तो कैसे, किसे माना जाएगा ये? किसे माना जाता है? चंडी मंदिर। इसका ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा चंडी मंदिर। ये हम कर चुके हैं, रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ये झीलें बतानी, हमें सही वाली बतानी है कि करेक्ट मैचअप कौन सी है। बड़खल फरीदाबाद से, भिंडावास कुरुक्षेत्र से, ब्रह्म सरोवर रोहतक से, या दमदमा सिरसा से? तो इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा हमारा? बड़खल फरीदाबाद से रहेगी। और हमें इन दो बाकी का भी पता होना चाहिए, भिंडावास कहाँ है? झज्जर में। ब्रह्म सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। और दमदमा कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में है। आज की सीरीज यहीं तक। इसमें हम 4 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के हरियाणा क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब।